बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साल 2024 तकरीबन ख़त्म होने को है। आज की वीडियो में हम रिकैप करेंगे कि पार्क व्यू सिटी लाहौर के लिए साल 2024 कैसा रहा, कौन सी की अकम्पलिशमेंट थी, क्या चीज़ें हमने अचीव की और कौन से ऐसे चैलेंजेस थे, कौन से ऐसे दावे और वादे थे जो कि पूरे ना हो सके। मुख्तसरन हम रिकैप करेंगे चीज़ों को और उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीज़ें 2025 में रिहायशियों और इन्वेस्टर्स के मफाद में ही क्लोज हों। सबसे पहले साल 2024 में पार्क की तारीख में पहली बार जो है राबी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा ने टेक्निकल एनओसी जो है वो जारी किया रिवर एज हाउसिंग स्कीम या पार्क सिटी लाहौर को। मार्च 2024 में ये जो टेक्निकल अप्रूवल है ये जारी की गई। हमने आपको इसके बारे में जो है वक्तन फवक्तन रूडा के बारे में वाहिद यूट्यूब चैनल है जिसने आपको अपडेट रखा। अगर आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मेरी जो यूट्यूब पर रूडा की वीडियोस पड़ी हैं वो आप देख सकते हैं। आज के दिन तक ये सोसाइटी जो है ये टेक्निकली अप्रूव फ्रॉम रूडा है। ये टेक्निकल अप्रूवल फाइनल अप्रूवल नहीं है। जो कहता है फाइनल अप्रूवल है ये वो झूठ बोल रहा है। मार्केट में बहुत से लोग जो है ये झूठ ऑलरेडी बोल रहे हैं। टेक्निकल अप्रूवल के फायदे क्या है? टेक्निकल अप्रूवल का ये फायदा है कि ये सोसाइटी मार्च 2024 से पहले गवर्नमेंट की हर किताब में इलीगल थी, जो कि मार्च 2024 के बाद अब सब्सटेंशियली अपनी अप्रूवल हासिल करने जा रही है। अप्रूवल कब आएगी? बहुत सारे लोगों का पूरा साल यही सवाल रहा। हमने भी 2-3 मर्तबा जो है वो इस पे वीडियो बनाई कि भाई कोई अपडेट नहीं है। तो अप्रूवल तब आएगी जब टेक्निकल अप्रूवल के लेटर में लिखी गई तमाम शराइत जो हैं उन पर रूडा की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी तक जो है रूडा की तरफ से भी खामोशी है, पार्क की तरफ से भी खामोशी है। क्या शराइत मानी गई हैं, क्या नहीं मानी गई, ये अभी दिस इज येट टू बी सीन। उम्मीद करते हैं साल 2025 में पार्क सिटी लाहौर की इंतजामिया जो आपका प्रोविजनल अप्रूवल है, टेक्निकल अप्रूवल है, उसको फाइनल अप्रूवल में कन्वर्ट करवा ले। क्योंकि अगर साल 2025 सियासी तब्दीलियों का साल साबित हुआ तो आपको इस अप्रूवल की जरूरत पहले से ज्यादा पड़ेगी, पहले से ज्यादा शिद्दत और हिद्दत के साथ पड़ सकती है। आपके रिहायशियों की, इन्वेस्टर्स की, स्टेक होल्डर्स की, कमर्शियल एंटरप्राइज जो यहाँ काम कर कमर्शियल लोग काम कर रहे हैं, उन सब की जो है इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी, ग्रोथ एक ही बात से मुंसलिक है कि इस एनओसी के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज किया जाए, रूडा से मुकम्मल अप्रूवल हासिल की जाए और लोगों को जो है कम्युनिकेट किया जाए। ये था हमारा पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक था लेस्को की लाइट। आपको पता है कि ऑलरेडी पार्क सिटी लाहौर के पास एक अदद जो है एनओसी मौजूद है कि आप जो है वो लेस्को की जितनी चाहे लाइट हासिल कर सकते हैं। साल 2024 में कोई खातिर खा स्टेप हमें नजर नहीं आया जहां पर लेस्को की बिजली जो है वो सोसाइटी में फराहम करने के लिए कोई प्रैक्टिकल इकदाम जो हैं वो किए गए हों। बहुत सारे फेक यूट्यूबर, 2 नंबर डीलर्स जो हैं उन्होंने वो वीडियोस चलाई कि जी ये ट्यूलिप ब्लॉक में जी देखें लाइन गुजर रही है तो मैं खंबे पे चढ़ गया हूँ और कोई खंबे पे बंदा तार लगा रहा है। तो वो तो खैर पता नहीं कौन सी तारें थी और कौन सी वो वापडा की बिजली थी, लेकिन जो कि कोई भी वापडा का मीटर जो है वो इंस्टॉल 2024 में नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड एरिया में जो है वो आपकी वापडा की बिजली और गैस मौजूद है, जो कि पिछले 12 साल से सिचुएशन थी। लोग जो हैं, जो अगर हम पब्लिक में पार्किंग के रिहायशियों से बात करें, नंबर वन जो डिमांड है वो यही है कि जी हमें आप जो है लेस्को की लाइट दे दें। अब लेस्को की लाइट में और पार्किंग के रेट में फर्क बहुत कम रह गया है, लेकिन चूंकि ग्रीन मीटर जो है पार्किंग में 40 से 50% घरों ने सोलर लगाया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि ग्रीन मीटर की सहूलत उनको मैसर आए। वो तभी आएगी जब आपके जो लेस्को है उसका यहाँ पर निफाज होगा, उनका नेटवर्क होगा और आपकी मीटिंग जो है वो वापडा के तहत आएगी। उम्मीद करते हैं साल 2025 में जो है इसके ऊपर अमल दरामद होगा, ग्रेड स्टेशन बनाया जाएगा अगर रिक्वायर्ड है। अदरवाइज कम से कम जो कमर्शियल एंटरप्राइज हैं जहां पर वापडा से बिजली लेके दी जा रही है वहां पर जो है रेट थोड़े से कम किए जाएंगे, क्योंकि
₹10 से भी ज़ायद का यूनिट जो है वो विद ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस कॉस्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और कमर्शियली जो है वो वायबल भी दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक बात करते हैं आप सबका बड़ा फ़ेवरेट और हमें भी बड़ा इसके ऊपर बात करते हुए अच्छा लगता है। हमने डेढ़ 2 साल पहले आपको बताया था कि जो सेकंड एंट्रेंस के नाम पे लोगों ने 2 नंबर फेक नक्शे बनाए हुए हैं, फेक डीलर हैं, झूठे लोग हैं, उन लोगों ने जो नक्शे बनाए हुए थे कि ये 4 महीने में, 6 महीने में सेकंड एंट्रेंस निकलने वाली है मुल्तान रोड से और यहाँ पर जो है वो मामलात बड़े ज़बरदस्त हो जाएँगे और इस तरह से मामलात हो जाएँगे। तो हमने आपको पहले भी कहा था पार्क्यू सिटी लाहौर ने जो है वो अपने किसी ऑफिशियल मैप के ऊपर किसी भी सेकंड एंट्रेंस का जो है वो ज़िक्र नहीं किया। हम यहाँ एप्रिशिएट करते हैं पार्क्यू सिटी को, उन्होंने ना सिर्फ इस चीज़ का नोटिस दिया बल्कि इस चीज़ को कंडेम भी किया कि ये जो मैप्स चल रहे हैं, जो लोगों ने अपने तय बनाए हुए हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया कि ये सोसाइटी एंडोर्स्ड मैप्स नहीं हैं और तंबीह की कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का जो एंडोर्स मैप है उसको यूज़ किया जाए। लेकिन आज जो है वो तकरीबन 2 साल होने को हैं, वो लोग जो इस डगर पे चल रहे थे, उनको चाहिए अब ये 2 नंबर नक्शे फाड़ दें और क्योंकि उनकी जो है वो कोई जो प्रेडिक्शनें और जो इस तरह की बातें वो कर रहे थे जिसको सोसाइटी कोई एंडोर्स नहीं कर रही थी अ, वो चीज़ जो है अब वो फ्लॉप हो चुकी है। आगे अगर हम देखते हैं अभी भी अगर आप किसी यहाँ कोई सेल परचेज़ करते हैं, आपको कोई कलरफुल नक्शा नज़र आता है, तो आप सिंपली उसको पार्क्यू के ऑफिशियल ऑफिस में लेके जाएँ और उनसे पूछें कि क्या वो इस नक्शे को एंडोर्स करते हैं या नहीं। वो उसको डिसओन कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो काइंडली ऐसे 2 नंबर लोगों के पास मत जाइए, पार्क्यू सिटी का जो ऑफिशियल मैप है, सोसाइटी ऑफिस से इन्फॉर्मेशन हासिल करके अपना जो है वो खरीदो-फरोख्त के फैसले कीजिए। नेक्स्ट आगे अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पार्क्यू सिटी लाहौर के लिए 2025 में। अगर डाउनटाउन कमर्शियल जो पार्क्यू ने अनाउंस किया है, सेल किया है, उसके लिए बड़ी खातर-खा प्रोग्रेस हुई है। आपका जो ट्यूलिप एक्सटेंशन से ओवरसीज़ को जाने वाली जो रोड है, मेन आपकी ब्रॉडवे कमर्शियल है, 150 फीट रोड है, उसको थ्रू कर दिया गया है। ऑलरेडी उसकी जो डेवलपमेंट का काम है, करीब हम आपको उसकी वीडियो भी देंगे। वो मुकम्मल हो चुका है। अब आपकी जो ब्रॉडवे कमर्शियल मेन पूरी सोसाइटी से जो रोड गुजर रही है, अब वो ओवरसीज ब्लॉक तक जो है डायरेक्ट जो है वो जा रही है और साथ ही डायमंड ब्लॉक के वो अब कमर्शियल भी उसको मुहैया हो जाएगा। तो डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक की जो बहुत बड़ी कंप्लेन थी कि वहां पे कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, अब कम से कम डायमंड ब्लॉक से बिल्कुल मुत्तसिल और प्लेटिनम ब्लॉक के बिल्कुल साथ आपको कमर्शियल अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर डांसिंग फाउंटेन का जो है वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, जो कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ बनेगा, लेकिन किसी सोसाइटी की हाई अप ने, सोसाइटी के किसी जो सीनियर मैनेजमेंट है उसने उस जगह पे खड़े होकर अभी नहीं कहा कि यहाँ बनेगा। उन्होंने जस्ट एक मैप रिलीज किया हुआ है, उसकी लोकेशन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की हुई। तो अगर यहाँ बनना है या कहीं भी बनना है, एज लॉन्ग एज के वो पार्किंग में जमीन पे बन जाए, तो उससे एक जो ब्रांड की ओवरऑल जो पार्किंग का एक ब्रांड है उसको बहुत पॉजिटिव एक बूस्ट मिलेगा, उसको बहुत एक जो है इसकी वो ग्रोथ मिलेगी जो पिछले कई सालों से हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि कोई बड़े ब्रांड्स नहीं है, कमर्शियल जो है वो बिल्कुल छोटे-मोटे ब्रांड्स के साथ जो है वो भरा हुआ है और टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये एक अफोर्डेबल जो है छोटे यूनिट की सोसाइटी है, 5 मरला सोसाइटी है, तो ब्रांड्स के लिए ये वायबल थी भी नहीं। तो अब अगर यहाँ पर डाउनटाउन बनता है, अगेन मैं आपको बता दूँ, सोसाइटी के किसी ज़िम्मेदार शख्स ने किसी भी ज़मीन पे खड़े होके ये बात नहीं कही कि यहाँ पे जो है वो ये बनने जा रहा है। लोकेशन उन्होंने जो अपना मैप इश्यू किया है, उसके ऊपर उन्होंने आपको नहीं बताई। तो हमारे यहाँ लोग जो है वो ज़्यादा होशियार हैं। जैसे ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने वो सेकंड एंट्रेंस भी खुद ही निकाल दी थी। ऐसे ही डाउनटाउन भी आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे ये खुद ही निकालना शुरू कर देंगे। हो सकता है कुछ नक्शे भी बना दें अपनी तरफ से। तो ऐसी फेक चीज़ों का अंजाम तो कुछ अच्छा नहीं होता। जो चीज़ सोसाइटी आपको कहती है आप उसको मानने के पाबंद हैं, उसी चीज़ में ही क्रेडिबिलिटी जो है आपकी होती है। अगर डाउनटाउन बनता है, सोसाइटी की ना सिर्फ किस्मत तब्दील होगी बल्कि आपको बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो मिलेगा।
कमर्शियल यहाँ पे जो है वो उसकी मार्केट जो है एक्सपेंड करेगी और बड़े अच्छे रिटर्न्स जो हैं मिल सकते हैं। अदरवाइज़ साल 2025 में नंबर 1 आपको रूडा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, नंबर 2 लेस्को देनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो डाउनटाउन बना दें, अगर आप ये पहले 2 काम कर लेते हैं, आप डाउनटाउन नहीं भी बनाएँ, किसी को कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। आप 2 साल बाद बना लें, 4 साल बाद बना लें, 6 साल बाद बना लें। आप रूडा की एनओसी लें, आप जो है वो लेस्को की लाइट पूरे पार्किंग में करें, ग्रीन मीटरिंग करें। आपके जो रेट्स हैं, आपकी जो पॉजिटिव फीडबैक आपके रेज़िडेंट्स का होगा, आपकी सोसाइटी डबल स्पीड से यहाँ पर तरक्की करेगी। ये 2 काम नहीं होंगे, जो आजकल आपको पता है कि इतनी पेस तो इस वक़्त है नहीं है। तो ऐसा ही काम फिर 2025 में भी जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब नए साल में नेक तमन्नाएँ आप सबके लिए, हम शुक्रगुज़ार हैं अपने तमाम व्यूअर्स का, अपने तमाम उन हज़रात का जिन्होंने हमारी सर्विसेज़ हासिल की। साल 2024 में ख़ास तौर पे हमारे जो कंस्ट्रक्शन के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमने उनको अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट की, उनको उनके घर बना के दिए। कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ओवरसीज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी आएँ, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाएँ और उसके बाद जो है वो पार्क में अपना लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करें। हमारी मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, पार्क सिटी लाहौर में आप आएँ, आके हमारा काम देखें और उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स और कंस्ट्रक्शन में हम डील करते हैं, किस्तों और फाइलों के काम में हम डे 1 से इनकारी हैं, अभी भी इनकारी हैं और आगे भी इनकारी रहेंगे। ऑन ग्राउंड चीज़ों के लिए हमारी खिदमत आप हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे, दुआ में याद रखिएगा और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।